सबसे बड़ा लूजर मेरे और आप जैसे कार ओनर्स। यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि माइलेज 10 से 20% तक गिरा है। इथेनॉल इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टेक्स हैं। अगर सच में E20 से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डाटा दिखा रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। अप्रैल 2025 के बाद से अब जो पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाते हो वो पहले वाला पेट्रोल नहीं रहा, अब वो E20 है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने नया फ्यूल लाते वक्त आपसे मर्जी पूछी ही नहीं। मतलब गाड़ी आपकी, पैसा आपका, पर फ्यूल सरकार का डिसाइड किया हुआ। और असली सवाल ये है, क्या ये नया पेट्रोल आपके लिए फायदा है या फिर एक और हिडन स्कैम। आज हम बात करेंगे E20 के बारे में। काफी अच्छा लगता है सुनने में, पोल्यूशन कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि E20 से असल में कौन फायदा उठा रहा है और कौन सफर कर रहा है। क्या ये सच में इन्वायरमेंट और देश के लिए एक बेस्ट स्टेप है या फिर आम कार ओनर्स के लिए एक और एक्स्ट्रा बर्डन। सबसे पहले बात करते हैं E20 है क्या चीज। E20 मतलब पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिला हो। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जो जनरली शुगर केन, कॉर्न या फिर ग्रेन से बनता है। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे देश को फायदा होगा, लेकिन कैसे। पहला, फॉरेन कंट्री से कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा जिससे फॉरेक्स बचेगा और अदर कंट्रीज पे ऑयल डिपेंडेंसी भी कम होगी। दूसरा, इथेनॉल जब बर्न होता है तो थोड़ा क्लीनर होता है जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। और तीसरा, फार्मर्स को ज़्यादा डिमांड मिलेगी अपनी शुगर केन क्रॉप्स की, तो उनसे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। ग्रीन फ्यूल, फार्मर्स खुश, देश की इकोनॉमी बचेगी, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। अप्रैल 2025 के बाद से आज जो भी पेट्रोल भरवाते हो वो E20 ही है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंप्लीमेंट करते टाइम कार ओनर से पूछा ही नहीं। E20 आपके फ्यूल पंप पर आ गया बिना आपकी चॉइस के। मतलब अगर आपकी गाड़ी कंपैटिबल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल तो अब वही मिलेगा। अब असली सवाल, E20 से कार ओनर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही। सबसे पहली प्रॉब्लम, माइलेज और परफॉर्मेंस लॉस। सरकार बोल रही है कि सिर्फ 1 या 2% का माइलेज ड्रॉप होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि माइलेज 10 से 20% तक गिरा है। मतलब अगर आपकी गाड़ी पहले 20 की एवरेज देती थी तो अब 16 या 17 की देगी। इसका मतलब है कि जो फ्यूल इन्वायरमेंट फ्रेंडली बताया जा रहा है उसके चक्कर में आपकी पॉकेट और भी खाली हो रही है। माइलेज ड्रॉप का डायरेक्ट मतलब है हायर रनिंग कॉस्ट। दूसरा, इथेनॉल की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। इथेनॉल एक हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, मतलब ये पानी अब्सॉर्ब करता है। अब सोचो, अगर फ्यूल टैंक तक मॉइस्चर चला गया तो क्या होगा। टैंक और पाइप्स रस्ट होने लगते हैं, इंजेक्टर्स क्लॉग होते हैं, रबर सील्स और गैस्केट्स डैमेज होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर कार जो 2023 से पहले बनी थी वो E20 के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुई। मतलब अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो रिस्क डबल हो जाता है। ज़्यादा गैराज के चक्कर लगेंगे और ज़्यादा मेंटेनेंस बिल्स आएंगे। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़, चॉइस ही खत्म कर देगी है। पहले आपको इथेनॉल फ्री पेट्रोल मिलता था, E0 या E5, अब मार्केट में सिर्फ E20 ही मिलता है। मतलब अगर आपकी गाड़ी कंपैटिबल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल तो अब वही डालना पड़ेगा। गाड़ी आपकी, पैसा आपका, पर फ्यूल आपकी मर्जी का नहीं मिलता। और एक और हिडन प्रॉब्लम है जो लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, इंश्योरेंस और वारंटी की। बहुत सारी कंपनीज क्लियरली लिख रही हैं कि अगर गलत फ्यूल यूज करने से इंजन डैमेज हुआ तो वारंटी वैलिड नहीं होगी। इंश्योरेंस में भी कुछ कंपनीज जैसे ECO ने वार्निंग दी है, अगर डैमेज रॉन्ग फ्यूल यूज करने से हुआ तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। मतलब खर्चा तो सीधा ओनर की पॉकेट से ही लगेगा। तो माइलेज गिर रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, चॉइस खत्म हो रही है और इंश्योरेंस भी रिस्क पर है। मतलब कार ओनर्स पे सबसे ज्यादा बोझ गिरा दिया है। अब बात करते हैं कि E20 से फायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, आप में से 91% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। प्लीज कर लो यार, इसके मेरे को और भी ज्यादा वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। चलो वापस चलते हैं। सरकार बोल रही है कि E20 से हमने बिलियंस ऑफ डॉलर ऑयल इंपोर्ट पे सेव किया है, फॉरेक्स बचा है, कार्बन इमिशंस गिरे हैं। मतलब सरकार का तो फायदा क्लियर है, उनकी इमेज ग्रीन दिखती है और पैसा भी बचता है। फार्मर्स को भी फायदा है, उनकी शुगर केन और इथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है। और ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते, इथेनॉल इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टेक्स हैं। मतलब फ्यूल के नाम पे एक बड़ा पैसा घूमा है और ऑब्वियसली उन लोगों को इसका फायदा हुआ है। और अब सबसे बड़ा लूजर मेरे और आप जैसे कार ओनर्स। माइलेज गिर रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, इंश्योरेंस रिस्क पे है, वारंटी नहीं है और चॉइस जीरो। गाड़ी चलाने वाला आदमी जो ऑलरेडी EMI, इंश्योरेंस और फ्यूल के बर्डन में दबा हुआ है, उसके ऊपर एक और हिडन खर्चा थोप दिया गया है। तो एक तरफ गवर्नमेंट और बिजनेसेस अपनी विक्ट्री स्टोरी सुना रहे हैं
तो दूसरी तरफ आम आदमी साइलेंटली कॉस्ट बेयर कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में बेनिफिट सिस्टम के पास जा रहा है और बर्डन जनता के ऊपर गिर रहा है। अगर सच में E20 लाना इतना ही जरूरी था तो इसे और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। कार ओनर्स को मजबूरी बनाने के बजाय उन्हें चॉइस और ट्रांसपेरेंसी दी जा सकती थी। पेट्रोल पंप पे डुअल ऑप्शन रहना चाहिए था, जैसे E0, E5 या E20 दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो। जिसकी गाड़ी कंपेटिबल है वो E20 डाले, जिसकी गाड़ी पुरानी है वो इथेनॉल फ्री पेट्रोल डाले। हर किसी को अपने हिसाब से डिसाइड करने का चांस मिलता। और सबसे जरूरी, गवर्नमेंट को अपने टेस्टिंग रिजल्ट्स पब्लिक करने चाहिए थे। अगर सच में E20 से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डाटा दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। अब आप खुद सोचिए, गाड़ी आपकी, EMI आपकी, इंश्योरेंस आपका, फ्यूल का खर्चा आपका, लेकिन चॉइस जीरो। माइलेज गिर गया तो भी आप, इंजन खराब हुआ तो भी आप, इंश्योरेंस ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो भी आप। मतलब बेनिफिट सिस्टम का और बर्डन कार ओनर्स का। आज E20 के नाम पे ट्रांसपेरेंसी गायब है, ऑल्टरनेट ऑप्शंस खत्म है और आम आदमी के खर्चे बढ़ गए हैं। इसलिए जरूरी है कि हम आवाज उठाएं कि कार ओनर्स को चॉइस मिलनी चाहिए। तो आप इस बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाओ।